नमस्कार भारत। आज हम आपके लिए दिन भर का टॉप 20 महत्वपूर्ण खबर लेके आ चुके हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर दिन की बड़ी खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की पूरी खबरें। कई राज्यों के लिए घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी, सूची जारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को कई राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के लिए घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कोहरा पड़ने की बहुत ज्यादा संभावना है। इंडिगो संकट के बाद सीईओ के बयान के बीच 3% तक उछले एयरलाइन के शेयर। इंडिगो के शेयर गुरुवार को 3% तक तेजी के साथ 5,140 के इंट्राडे हाई तक गए। यह उछाल सीईओ पीटर एल्वर्स के एक संदेश के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे बुरा दौर पीछे रह गया है और ऑपरेशन धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इंडिगो ने अपना नेटवर्क 2,200 उड़ान तक बहाल कर सकता है। चीनी कंपनियों की चलाई गई फर्जी एडीएस से मीडिया ने कमाई 37,000 करोड़। रिपोर्ट रॉयटर्स की जांच में खुलासा हुआ है कि चीनी कंपनी 13 से 23 तक चढ़ सकते हैं टाटा ग्रुप के ये दो शेयर। जाने टारगेट प्राइस। ब्रोकरेज फर्म वोफा सिक्योरिटीज ने टाटा ग्रुप की दो कंपनियों में मौजूदा स्तर से 23% तक की तेजी की उम्मीद जताई है। फर्म ने टाटा मोटर्स सीवी के लिए 475 का टारगेट दिया, जो इसमें 23% तक की तेजी दिखाता है। फर्म ने वोल्टास के शेयर को 1,555 का टारगेट दिया है, जो इसमें 13% की तेजी दिखाता है। ओबीसी SC/ST का हक सुरक्षित, वर्ती नियमों का पालन व पारदर्शिता पर सीएम योगी का रुख सख्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में ओबीसी 27%, SC 21% और ST 2% आरक्षण हर हाल में लागू होगा। उन्होंने कहा है कि महिलाओं, दिव्यांग और पूर्व सैनिक के आरक्षण को पूरा किया जाएगा। सीएम योगी के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है और गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। यूपी में 7,994 लेखपाल पदवी खाली। भर्ती में गड़बड़ी पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में करीब 7,994 लेखपाल पदवी खाली है। इस पर पीएम ने कहा है कि पहली खाली पदों की सही संख्या में जांच की जाए। उन्होंने साफ किया है कि बिना पूरी जानकारी के भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़नी चाहिए और रिक्त पदों पर सही तरीके से भर्ती होनी चाहिए। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर गिरी बिजली। दुबई के क्राउन प्रिंस ने शेयर किया वीडियो। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन अहमद बिन रशीद अल मुक्तम ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पे ऊपर बिजली गिराने का वीडियो शेयर किया है। कैप्शन में उन्होंने बादल और बिजली वाले इमेज के साथ दुबई लिखा। यूएई में कई नए हिस्सों में गरज के साथ बारिश, बिजली और आले गिरने की चेतावनी जारी हुई है। भारत में वर्ष 2040 तक 20 लाख हो सकते हैं कैंसर के मरीजों की संख्या। सरकार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि वर्ष 2040 तक भारत में कैंसर के मरीजों की संख्या 20 लाख हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि भारत दुनिया भर में कैंसर के मामले में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर आ गए। विकाल मंत्री भारत में वर्तमान में लगभग 14 से 15 लाख कैंसर के मरीज हैं। 27% चढ़ सकता है लोरा डेवलपर्स का शेयर। इन बातों को लेकर मोतीलाल ओसवाल ने किया सतर्क। मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक लोरा डेवलपर्स का शेयर मौजूदा स्तर से करीब 77% तक चढ़ सकता है। ब्रोकरेज फर्म ने कंपनी की मजबूत बिक्री और प्रोजेक्ट पाइपलाइन को इसका आधार बताया। हालांकि रिपोर्ट में रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टीज की मांग में कमी, आने वाले प्रोजेक्ट से मोनेटाइजेशन में देरी और अन्य जोखिमों के लेकर निवेशक के सतर्क भी किया जाता है। पश्चिम बंगाल में कई जगह पर मिले सोने के भंडार से संकेत। सरकार ने जारी की लिस्ट। सांसद सामिक भट्टाचार्य के सवाल के जवाब में सरकार ने पश्चिम बंगाल के उन इलाकों के बारे में बताया है जहां स्वर्ण भंडार के संकेत मिले हैं। यह संकेत पुरुलिया में 4 जगह पर, दार्जिलिंग में, कालीफंग में,
2 जगह पर और बांकुरा में 6 जगह पर मिली है। सरकार ने अन्य खनिजों के बारे में भी जानकारी दी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बार सामने आया धुरंधर पर अभिनेता अक्षय खन्ना का रिएक्शन। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश चावड़ा ने धुरंधर की सफलता और फिल्म के लिए अक्षय खन्ना को मिल रही पॉपुलैरिटी पर अभिनेता की प्रतिक्रिया बताई है। मुकेश ने कहा, अक्षय को फर्क नहीं पड़ता, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा हाँ मजा आया, वह अपनी दुनिया में रहते हैं। अक्षय ने हाल ही में लाइमलाइट से दूर वास्तु शांति हवन कराया है। सऊदी अरब ने 56,000 पाकिस्तानी भिखारियों को देश से निकला। सऊदी अरब ने 56,000 पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट कर दिया है जो संगठित भीख मांगने में शामिल थे। पाकिस्तानी विदेश में भीख मांगने के लिए नो फ्लाई लिस्ट का उल्लंघन कर रखे हैं। पाकिस्तान की फेडरल इंटरवेंशन एजेंसी ने 2025 में संगठित भीख मांगने वाली गिरोह को विदेश जाने के रोकने के लिए 66,154 यात्रियों को विमान से उतार दिया था। अजब संजोग, 91वें दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट मैच पर ही आते ही संकट, जबकि तीसरा मौका। लखनऊ की इकाना स्टेडियम में बुधवार को कोहरे के कारण भारत दक्षिण अफ्रीका T20 मैच रद्द हो गया है। यह तीसरा मौका था जब लखनऊ में भारत दक्षिण अफ्रीका मैच संकट पर आ गया। 2020 में पहली बार दोनों टीम का मैच होना था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण मैच नहीं हुआ था। फिर 2022 में बारिश के चलते मैच 40-40 ओवर का हुआ था। बिहार में हेडमास्टर पर स्कूल के छात्रों से छेड़खानी का आरोप, एफआईआर के बाद फरार हुआ आरोपी। बिहार के जहानाबाद में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर पर कई महीनों से छात्रों से छेड़खानी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वह छात्रों के बीच बेंच पर लटकाकर प्राइवेट अंगों के छूना और उससे मालिश करवाना था। पीड़ितों की शिकायत पर अभिभावकों ने थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। इसके पहले रेड कार्पेट वाली हाईवे का वीडियो हुआ वायरल, जाने क्यों हुआ यह प्रयोग। एमपी में नेशनल हाईवे 45 पर जबलपुर भोपाल मार्ग पर पहली बार रेड कार्पेट वाली सड़क बनाई गई है, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ है। एनएसआई के अधिकारी श्रवण कुमार सिंह के मुताबिक ऐसा वन्यजीवों के लिए किया गया है। यह चालकों का ध्यान खींचता है और गाड़ियों की स्पीड घटाने से जंगली जानवर दुर्घटना के शिकार होने से बचते हैं। पाकिस्तान में धुरंधर धड़ल्ले से देखी जा रही है। 12 दिन में हुए करीब 20 लाख टॉरेंट डाउनलोड रिपोर्ट। पाकिस्तान में बयान हुए के बावजूद फिल्म धुरंधर वहां जमकर दिखी जा रही है। शाहरुख खान की ईयर्स और रजनीकांत के 2.0 को पछवाड़ते हुए धुरंधर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फायर रेट की गई फिल्म में बन गई है। रिपोर्ट के अनुसार थिएटर में रिलीज न होने के बावजूद फिल्म के 12 दिन में 20 लाख टॉरेंट डाउनलोड हुए हैं। एमपी में अगले 3 वर्षों में 30,900 किलोमीटर सड़क व 1767 पुलों का होगा निर्माण। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया है कि अगले 3 वर्षों में 30,900 किलोमीटर सड़क और 1,767 पुल बनाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री व लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने यह कहा कि सीएम केयर योजना में मेडिकल कॉलेजों में कार्डियोलॉजी, कैंसर एवं ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाएं विकसित होगी। यूएस में दवा की कीमतों में कटौती के लिए ट्रंप ने शुरू किए नई पॉलिसी, भारत के लिए बड़ी चिंता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई मोस्ट फेवरेट नेशन पॉलिसी शुरू की है, जिसका उद्देश्य अमेरिका में दवा की कीमतें कम करना है। वेकाल ट्रंप इससे पहले अमेरिका में दवा की कीमत 400 से 600% तक कम होगी और विदेशी राष्ट्रों के घटी हुई कीमत का वार का कुछ हिस्सा उठाना होगा। इससे भारतीय फार्मा सेक्टर पर असर पड़ सकता है। योगी सरकार का युवाओं को बड़ा तोहफा। यूपी में 2026 में मिलेगी 1.5 लाख सरकारी नौकरियां। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वर्ष 2026 में प्रदेश के युवाओं को 1.5 लाख सरकारी नौकरियां का तोहफा देगी। पुलिस और शिक्षा विभाग में 50 से 50,000, राजस्व में 20,000 और अन्य विभागों में भर्ती होंगी।
इसके साथ योगी सरकार 10 लाख में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का रिकॉर्ड बनाएगी। ओमान ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया सम्मानित। ओमान के सुल्तान हेतम बिन तारिक अल सईदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है। यह अवार्ड उनसे पहले क्वीन एलिजाबेथ क्वीन, मैक्सिको जापानी शासक आकीहित नेल्सन मंडेला और जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह को मिला था। वेकल रिपोर्ट्स यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला है और ऐसा 29वां वार्षिक सम्मान है। 18 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचे प्लैटिनम। क्या है कारण? प्लैटिनम की कीमत 18 साल के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई है और वैश्विक बाजार में यह अब 1975 प्रति आउंस पर कारोबार कर रही है। वही चीनी गुआंगझो फ्यूचर्स एक्सचेंज में प्लैटिनम 541.80 चीनी युआन किलोग्राम पर कारोबार कर रहे हैं। वेकाल रिपोर्ट इसके पीछे सुरक्षित निवेश की तलाश, सप्लाई ससीस और दबाव और प्रोडक्शन की कमी बड़े कारण है। भारत ने बिना बताए चिनाब नदी में पानी छोड़ दिया, अब जवाब भी नहीं दे रहा। पाकिस्तान ने भारत पर चिनाब नदी में बिना पूर्व सूचना के अचानक पानी छोड़ने का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने भारत से गुहार लगाते हुए कहा कि चिनाब नदी में पानी छोड़ने को लेकर पहले सूचना दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में भारत को पत्र लिखा है, लेकिन उससे कोई जवाब नहीं दिया है। बेंगलुरु के व्यक्ति ने कहा, जब से दिल्ली आया हूँ मुंह से खून आ रहे हैं, लौटना चाहती हूँ। दिल्ली में बिगड़ती हवा के बीच बेंगलुरु के एक शख्स ने दावा किया है कि 20 दिन पहले एक शादी के लिए राष्ट्रीय राजधानी आने के बाद से वह स्वास्थ्य से जुड़ी अलग अलग दिक्कतों से जूझ रहा है। शख्स ने कहा, मेरे मुंह और मेरी नाक से खून आ रहा है, मैं बेंगलुरु लौटने के लिए बेवश हूँ। बिहार के प्रसिद्ध मंदिर से देवी का 500 ग्राम वजनी सोने का मुकुट हुआ चोरी। बिहार के गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे माता मंदिर से 500 ग्राम वजनी सोने का मुकुट चोरी हो गया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग मंदिर से देवी की प्रतिमा का सोने का मुकुट लेकर भागते हुए दिखाई दे हैं। मंदिर के परिसर में पुलिस चौकी भी मौजूद है। इसके बावजूद यह घटना घटी है। पाकिस्तान कबड्डी खिलाड़ी लहराया तिरंगा, भारत को क्या सपोर्ट? पाकिस्तान के इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी अब्दुल्लाह राजपूत ने बहरीन में प्राइवेट टूर्नामेंट जीसीसी कप के दौरान भारत की जर्सी पहनकर भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद वह मुसीबत में फंस गए हैं। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने अब्दुल्लाह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार करने के लिए 27 दिसंबर को एक मीटिंग बुलाई है। अब शिल्पा शेट्टी के घर पर आयकर विभाग ने मारी रेड। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयकर विभाग ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के मुंबई स्थित घर पर छापेमारी की है और छापेमारी उनके बेंगलुरु स्थित रेस्टोरेंट वेस्टर्न गार्डन सिटी से संबंधित है। इससे पहले विभाग ने शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट पर रेड डाली थी। बेंगलुरु पुलिस ने नियमों के खिलाफ देर रात तक पार्टी आयोजित करने को लेकर रेस्टोरेंट पर एफआईआर दर्ज की थी। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरें का यही था सारांश। हर दिन के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।